हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट के ताल्लुक से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये सभी क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में बहुत ही अहम रोल प्ले करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, शोले तूर और आतिशे गुल किसके शेरी मजमुए हैं। देखिए, दो बहुत अहम शेरी मजमुओं के नाम दिए गए हैं। आपसे पूछा गया है कि ये दोनों शेरी मजमुए किस शायर के हैं। पहले ऑप्शन में आपके सामने फानी बदायूनी है, दूसरे ऑप्शन में असगर गोंडवी है, तीसरे ऑप्शन में जिगर मुरादाबादी है और फोर्थ ऑप्शन में हसरत मोहानी है। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा जिगर मुरादाबादी, यानी हमारा तीसरा ऑप्शन। जिगर मुरादाबादी का असल नाम क्या है, आप जल्दी से आंसर कीजिएगा। सबसे पहली चीज, आपका नाम क्या है, साथ ही साथ में आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो पहली चीज हम लोग नोट कर लेते हैं कि आपका नाम जो है वो है अली सिकंदर। नोट कर लीजिएगा, आपका नाम है अली सिकंदर। आपकी जो पैदाइश वो याद रखेंगे 1890 ईस्वी में मुरादाबाद में आपकी पैदाइश हुई, याद रखेंगे, और 1960 ईस्वी में गोंडा में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए, अब मैं कुछ क्वेश्चन आपसे करूंगा, उनके जवाब आप देंगे। जैसे एक खुदनविश्त है मुशाहिदाते जिंदा। मुशाहिदाते जिंदा जो है किसकी खुदनविश्त है, इसका जवाब आप दीजिएगा। इसी के साथ साथ में बताएंगे जिंदा नामा। जिंदा नामा जो है शेरी मजमुआ है, ये किसका शेरी मजमुआ है, ये भी आप मुझे जवाब देंगे। और इसी के साथ साथ में मुझे बताएंगे नुकूशे जिंदा। नुकूशे जिंदा ये किसके खुतूत का मजमुआ है। तीनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप मुझे जवाब देंगे। मुशाहिदाते जिंदा किसकी खुदनविश्त है, जिंदा नामा किसका शेरी मजमुआ है, नुकूशे जिंदा किसके खुतूत के मजमुए का नाम है। चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आग का दरिया 30% शायरी और 70% नस्र है, ये किसका कौल है। पहले ऑप्शन में आपके सामने मोहम्मद हसन है, दूसरे में सैयद एहतशाम हुसैन है, तीसरे में शमशुर रहमान फारूकी है और चौथे ऑप्शन में आल अहमद सुरूर है। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी शमशुर रहमान फारूकी। आग का दरिया आप सबको मालूम होगा कि ये कुर्रतुल ऐन हैदर का शाहकार नॉवल है। पहली चीज तो आप मुझे ये बताइएगा, आग का दरिया नॉवल की इशाअत कब अमल में आई है, ये बात बताएंगे। इसी के साथ साथ में कुर्रतुल ऐन हैदर की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, और इसी के साथ साथ में कुर्रतुल ऐन हैदर का पहला नॉवल कौन सा है और पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है। तो सबसे पहले हम लोग नोट कर लेते हैं आग का दरिया की इशाअत जो अमल में आई है 1959 में, याद रखेंगे। कुर्रतुल ऐन हैदर की पैदाइश कब हुई है, याद रखेंगे 1927 ईस्वी में अलीगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है और 2007 ईस्वी में नोएडा में आपका इंतकाल हुआ है। आपका जो पहला नॉवेल है वो है मेरे भी सनम खाने। नोट कर लीजिएगा, मेरे भी सनम खाने आपका पहला नॉवेल है। आपके पहले अफसानवी मजमूए का नाम क्या है, तो नोट कर लीजिएगा सितारों से आगे। क्या नाम है, सितारों से आगे। चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रेमचंद का पहला अफसाना दुनिया का सबसे अनमोल रतन किस सन में लिखा गया। ऑप्शन देखिए आपके सामने है 1904 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में। तो नोट कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी 1907 ईस्वी में। मुंशी प्रेमचंद के ताल्लुक से पहली बात तो ये रिपीट कर दिए, जल्दी से आंसर कर दीजिए। सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, जल्दी से बता दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आप और भी जहन में रखेंगे, मुंशी प्रेमचंद का ये जो पहला अफसाना है, उनके पहले अफसानवी मजमे क्या नाम है, सोजे वतन। कई बार हम क्लास में बता भी चुके हैं, पहले अफसाने मजमे सोजे वतन का भी पहला अफसाना है। इस बात को आप याद रखेंगे। इसकी इशाअत कब अमल में आई है इस मजमुए की, तो 1908 ईस्वी में, याद रखेंगे।
मुंशी प्रेमचंद की पैदाइश जो ही 1880 ईस्वी में, याद रखेंगे, बनारस में पैदाइश हुई है, लम्ही गांव में, और 1936 ईस्वी में बनारस ही में आपका इंतकाल हुआ है। मुंशी प्रेमचंद का नाम क्या है? तो याद रखेंगे असल नाम आपका धनपत राय। क्या नाम है? धनपत राय। जरूर याद रखें। आपके वालिद का नाम है मुंशी अजायब लाल, उसे भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, अफसाना जिला वतन कुर्रतुल ऐन हैदर के किस अफसानवी मजमुए में शामिल है? पहले ऑप्शन में आपके सामने सितारों से आगे, दूसरे में शीशे का घर, तीसरे में पतझड़ की आवाज, और चौथे ऑप्शन में रोशनी की रफ्तार। आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो नोट कर लीजिएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी पतझड़ की आवाज। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नजीर अहमद ने मिरातुल उरूस लिखकर जनाना सोसाइटी पर एक इत्तेहाम बांधा है, यह कौल किसका है? ऑप्शन देखिए आपके सामने, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली, दूसरे में अल्लामा शिबली नोमानी, तीसरे में सर सैयद अहमद खान बानी अलीगढ़ तहरीक, और चौथे ऑप्शन में है मोहम्मद हुसैन आजाद। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी सर सैयद अहमद खान, नोट कर लेंगे। चलिए तो सर सैयद के ताल्लुक से बात करेंगे और नजीर के ताल्लुक से। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं नजीर अहमद के ताल्लुक से कि आपकी सने विलादत क्या होगी और साथ ही साथ में सने वफात आपकी क्या है। इसी के साथ साथ में नजीर अहमद का पहला नॉवेल कौन सा है और उसकी इशाअत कब अमल में आई है, दोनों चीजें आप मुझे बताएंगे। इसी के साथ साथ में और नजीर अहमद का कौन सा नॉवेल है जो कि आपके निसाब में शामिल है और उसकी इशाअत कब अमल में आई है, ये भी यहाँ पे आप क्लियर करने की कोशिश करेंगे। देन उसके बाद में हम लोग बात करेंगे सर सैयद अहमद खान की सने विलादत क्या है और साथ ही साथ में सने वफात क्या है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग नोट कर लेते हैं नजीर अहमद की जो पैदाइश हुई, याद रखेंगे 1830 ईस्वी में बिजनौर में आपकी पैदाइश हुई है और 1913 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। आपका जो पहला नॉवेल है, क्वेश्चन ही दिया गया वो है मिरातुल उरूस। ये न सिर्फ आपका पहला नॉवेल है बल्कि उर्दू का पहला नॉवेल तस्लीम किया जाता है। इसकी जो इशाअत अमल में आई है 1869 में, 1869 ईस्वी में। आपका जो नॉवेल है यूजीसी नेट के निसाब में इंक्लूड है वो है तौबतुन नसूह, इसे भी याद रखेंगे। तौबतुन नसूह की इशाअत कब अमल में आई है 1874 ईस्वी में। सर सैयद के ताल्लुक से याद रखेंगे 1817 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1898 ईस्वी में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। आपके सफरनामे का नाम क्या है तो उसे भी याद रखेंगे, मुसाफिराने लंदन। ये यूजीसी नेट के निसाब में भी शामिल है, मुसाफिराने लंदन। आसारुस सनादिद आपकी बहुत अहम तसनीफ है दिल्ली की तारीखी इमारतों के ताल्लुक से। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस नॉवेल का उन्वान किसी मिसरे के टुकड़े पर नहीं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से किस नॉवेल का उन्वान किसी मिसरे के टुकड़े पर नहीं? पहले ऑप्शन में गर्दिशे रंगे चमन, दूसरे में है मेरे भी सनम खाने, तीसरे में है आग का दरिया, और चौथे ऑप्शन में है चांदनी बेगम। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी चांदनी बेगम। ये जो नॉवेल है ये किसी शायर के किसी मिसरे से माखूज नहीं है इसका उन्वान। इस बात को यहाँ पे चीज जनरल नोट कर लीजिएगा। ये जो नॉवेल है ये सभी किसके हैं? कुर्रतुल ऐन हैदर के हैं। ये नॉवेल किसके हैं? कुर्रतुल ऐन हैदर के हैं। आप पहली चीज क्लियर कर लीजिए, ये सभी कुर्रतुल ऐन हैदर के नॉवेलों के नाम है। अब बाकी जो नॉवेल हैं जैसे गर्दिशे रंगो चमन किस शायर के शेर से माखूज है, मेरे भी सनम खाने और साथ ही साथ में आग का दरिया, इन तीनों चीजों को यहाँ पे हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग नोट करते हैं गर्दिशे रंगे चमन। ये शेर देखिए एक है, आप चाहें तो इसे भी नोट कर लीजिए। उम्र मेरी हो गई सिर्फ बहार हुस्न, यहां पे आप नोट कर सकते हैं उम्र मेरी हो गई सिर्फ बहार हुस्न, ये पहला मिसरा है। इसका दूसरा गर्दिशे रंगे चमन है, गर्दिशे रंगे चमन है माह वसाले माहसाल अंदलीब। ठीक है, ये शेर हो गया। अब आप मुझे बताइएगा ये किसका शेर है, यानी किस शायर का ये शेर है। दूसरा मेरे भी सनम खाने किस शेर से माखूज है, उसे भी नोट कर लीजिएगा। मेरे भी सनम खाने, तेरे भी सनम खाने, मेरे भी सनम खाने
तेरे भी सनम खाने, दूसरा मिसरा इसका है दोनों के सनम खा की, दोनों के सनम खा की, दोनों के सनम फानी, दोनों के सनम फानी। तो फिर ये बताइए ये किसका, किस शायर का ये शेर है और इसकी बताइएगा। तीसरा आप नोट कीजिएगा किस शेर से माखूज है, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। ये इश्क नहीं आसान, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना ही समझ लीजिए, बस इतना ही समझ लीजिए। एक आग का दरिया है, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, और डूब के जाना है। इसे भी आप नोट कर सकते हैं। चलिए तो ये क्लियर हो गया कि कौन सा नॉवल किस शेर से माखूज और मुकम्मल शेर आपके सामने रख दिया गया। तो देखिए पहला जो शेर उम्र मेरी हो गई सिर्फ बहार हुस्न, ये वाला जो शेर है ये किसका है, ये तो ये है गालिब का, किसका है, ये गालिब का शेर है। और जो दूसरा शेर है ठीक, मेरे भी सनम खाने तेरे भी सनम खाने, ये अल्लामा इकबाल का है, किसका है, ये अल्लामा इकबाल का है। और जो तीसरा है ये किसका है, ये इश्क नहीं आसान बस इतना ही समझ लीजिए, तो आपको याद भी होगा। तो ये किसका है, ये है जिगर मुरादाबादी का, नोट कर लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नाट्य शास्त्र किसकी तसनीफ है। पहले ऑप्शन में देखिए अभिनव गुप्त है, दूसरे में भरत मुनि है, तीसरे में आनंद वर्धन है और चौथे में आचार्य शंकर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी भरत मुनि। इंपॉर्टेंट किताब एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निकातो शौरा के मुरत्तिब कौन है। पहले ऑप्शन में आपके सामने हबीबुर रहमान खान शेरवानी है, दूसरे ऑप्शन में शमसुर रहमान फारूकी है, तीसरे में खलीक अंजुम है और चौथे ऑप्शन में रशीद हसन खां है। तो इस ताल्लुक से बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन यानी हबीबुर रहमान खान शेरवानी। आप सबको पीछे हमने बताया गया था गुबार खातिर के ताल्लुक से, यह नाम आपको जहन में आया होगा। गुबार खातिर जो कि मौलाना अबुल कलाम आजाद की खतूत का मजमुआ है, ये खत आपने किला अहमद नगर में असीरी के दौरान किसके नाम लिखे थे, तो जवाब क्या था, हबीबुर रहमान खान शेरवानी, यानी मकतूब लह हबीबुर रहमान खान शेरवानी। ये 24 खतूत का मजमुआ है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किसने जिंदगी के लिए तनकीद को उतना जरूरी बताया जितनी की सांस। पहले ऑप्शन में आपके सामने मैथ्यू आर्नल्ड है, दूसरे में जॉनसन है, तीसरे में एलियट है और फोर्थ ऑप्शन में अफलातून है। तो आप मुझे बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इस सवाल का सही जवाब है हमारा तीसरा ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, शिबली नौमानी के तनकीदी नजरियात की कौन सी दो अहम खुसूसियात हैं। पहले ऑप्शन में असलियत व इदराक, दूसरे ऑप्शन में मुताले कायनात और तफहुस अल्फाज, तीसरे ऑप्शन में सादगी और जोश और चौथे ऑप्शन में मुहाकात और तखय्युल। ये क्वेश्चन अभी हाल में जो नेट का एग्जाम हुआ है उसमें दूसरे तरीके से पूछा गया था। कुछ इस तरह से कहा गया था कि मुहाकात और तखय्युल किसके तनकीदी नजरियात में शामिल है या किसका कौन, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था। तो यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इस सवाल का सीधा सीधा हमारा जवाब हो जाएगा चौथा ऑप्शन यानी मुहाकात और तखय्युल। अल्लामा शिबली नौमानी के ताल्लुक से याद रखेंगे 1857 ईस्वी में आजमगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है और 1914 ईस्वी में आजमगढ़ ही में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी बहुत सारी अहम तसनीफात, उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट तसनीफ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उर्दू में कई बार पूछी गई वो है शेरुल अजम। शेरुल अजम जरूर आप याद रखेंगे। इसके अलावा भी अल फारूक, अल मामून, अल गजाली, सीरतुन नबी, ये आपकी बहुत अहम तसनीफात है। सीरतुन नौमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, इनमें से कौन सी किताब तकाबुली मुताला की अच्छी मिसाल है। पहले ऑप्शन में आपके सामने है मुकद्दमा शेर व शायरी, दूसरे में मुकद्दमा तारीख ज़ुबान उर्दू, तीसरे में मौज़न अनीस व दबीर और चौथे ऑप्शन में आब हयात। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी मौज़न अनीस व दबीर। मौज़न अनीस व दबीर के मुसन्निफ कौन है तो मालूम होना चाहिए, अल्लामा शिबली नौमानी। ये भी इंपॉर्टेंट किताब है आपकी। आब हयात किसकी तसनीफ है तो नोट कर लीजिएगा, मोहम्मद हुसैन आजाद, मोहम्मद हुसैन आजाद। मुकद्दमा तारीख ज़ुबान उर्दू किसकी तसनीफ है, इंपॉर्टेंट है भी, मसऊद हुसैन खान, नोट कर लीजिएगा, मसऊद हुसैन खान की ये तसनीफ है। मुकद्दमा शेर व शायरी किसकी है तो नोट कर लीजिएगा, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अगर इस लड़के को कोई कामिल उस्ताद मिल गया और उसने उसको सीधे रास्ते पर डाल दिया
तो लाजवाब शायर बन जाएगा, वरना मुहम्मल बिकने लगेगा। ये इक्तिबास किस किताब से लिया गया है? पहले ऑप्शन में आपके सामने खुतूत गालिब, दूसरे में सीपारे दिल, तीसरे में नैरंग ख्याल और चौथे ऑप्शन में यादगार गालिब। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी यादगार गालिब। नोट कर लेंगे। आपको मालूम होगा यादगार गालिब किसकी तसनीफ है? सवानी तसनीफ है मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की, जरूर याद रखेंगे। चलिए, तो यहाँ पे बताइएगा सीपारे दिल किसकी तसनीफ है? तो जवाब हो जाएगा ख्वाजा हसन निजामी की। नैरंगे ख्याल मोहम्मद हुसैन आजाद की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, करीम किस नॉवेल का किरदार है? करीम किस नॉवेल का किरदार है? पहले ऑप्शन में आपके सामने टेढ़ी लकीर, दूसरे में फिरदौस बरी, तीसरे में तौबतुन नसूह और चौथे ऑप्शन में उमराव जान अदा। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। सवाल का सही जवाब है हमारा चौथा ऑप्शन यानी नॉवेल उमराव जान अदा। पहली चीज तो ये बताएंगे इस नॉवेल की इशाअत कब अमल में आई है, जरूर इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। अब इसी के साथ साथ में ये भी आप मुझे बता सकते हैं कि मिर्जा मोहम्मद हाद रुस्वा का ये जो शाहकार नॉवेल है, तो रुस्वा की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या, ये भी आप क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए नोट कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले रुस्वा की सने विलादत और सने वफात। याद रखेंगे 1858 ईस्वी में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है और 1931 ईस्वी में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। तो उमराव जान अदा किसके शाद अमल में आई है? 1899 ईस्वी में। याद रखेंगे तौबतुन नसूह के ताल्लुक से पीछे हमने आपको बताया था 1874 ईस्वी में इसके शाद अमल में आई। तो फिर ये बताइएगा फिरदौस बरी की और टेढ़ी लकीर की, के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। फिरदौस बरी किसका नॉवेल है? अब्दुल हलीम शरड़ का। इसकी इशाअत को अमल में आई है, तो याद रखेंगे फिरदौस बरी भी 1899 ईस्वी में। याद रखेंगे टेढ़ी लकीर इसमें चौथई का शाहकार नॉवेल है और इसकी इशाअत को अमल में आई है 1944 ईस्वी में। याद रखेंगे। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोहम्मद हुसैन आजाद के दिमाग तक अंग्रेजी लालटेनों की रोशनी न पहुंचने की बात किसने कही थी? पहले ऑप्शन में आपके सामने है कलीमुद्दीन अहमद, दूसरे ऑप्शन में एहतिशाम हुसैन, तीसरे में आला अहमद सुरूर और चौथे ऑप्शन में शमशुर रहमान फारूकी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। हमारा पहला ऑप्शन यानी कलीमुद्दीन अहमद, जरूर याद रखेंगे। कलीमुद्दीन अहमद इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मोहम्मद हुसैन आजाद के बारे में बात करते हैं हम लोग, तो नोट कर लीजिएगा 1830 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1910 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। कलीमुद्दीन अहमद के बारे में याद रखेंगे 1908 ईस्वी में पटना में आपकी पैदाइश हुई है और 1983 ईस्वी में पटना ही में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दास्तान तैयारी में बाग की ये झैली उन्वान किस मसनवी का है? पहला ऑप्शन आपके सामने है गुलजार नसीम, दूसरे में ज़हर इश्क, तीसरे में फूलबन और चौथे ऑप्शन में सिहरुल बयान। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। हमारा चौथा ऑप्शन यानी मसनवी सिहरुल बयान। मसनवी सिहरुल बयान आपने कब लिखी है? तो मालूम होना चाहिए 1784-85 ईस्वी में आपने मसनवी लिखी है। किसके अहद में लिखी है? तो याद रखेंगे आसिफुद्दौला। मसनवी सिहरुल बयान के मुसन्निफ कौन है? तो मीर हसन है। मीर हसन के ताल्लुक से याद रखेंगे 1737 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1786 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, लंदन की एक रात में जैन से इश्क कौन करता है? पहले ऑप्शन में आपके सामने आजम है, दूसरे में राव है, तीसरे में आरिफ है और चौथे में खान साहब। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। हमारा पहला ऑप्शन यानी आजम। नॉवेल लंदन की एक रात सज्जाद ज़हीर का शाहकार नॉवेल है। इसकी इशाअत कब अमल में आई है? तो याद रखेंगे 1939 ईस्वी में। ये वो नॉवेल है जिसमें शऊर की रौ की तकनीक का पहली बार इस्तेमाल उर्दू में मिलता है। याद रखेंगे। सज्जाद ज़हीर के ताल्लुक से अगर मैं आपको बात करूं तो याद रखेंगे 1905 ईस्वी में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है और 1973 ईस्वी में कजाकिस्तान में आपका इंतकाल हुआ है। तदफीन अमल में आई है जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कब्रिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नॉवेल तौबतुन नसूह का बुनियादी मौजू क्या है? पहले ऑप्शन में देखिए ताद्दुद अज़वाज की खराबी, बेवाओं के निकाह सानी की जरूरत, तरबियत औलाद, वालिदैन की जिम्मेदारी, आदाब मुआशरत में दूसरी कौमों की तकलीद ना करना,
तो जवाब दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी तरबियत औलाद और वालिदैन की जिम्मेदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, लिटरेरी काबिलियत के लिहाज से मिर्जा जैसा जामे हैसियत आदमी खुसरू और फैजी के बाद आज तक हिंदुस्तान की खाक से नहीं उठा। ये इबारत किस किताब से माखूज है? पहले ऑप्शन में मकालात सर सैयद, दूसरे में मकालात शिबली, तीसरे में यादगार गालिब और चौथे ऑप्शन में गुबार खातिर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी यादगार गालिब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चादर मैली सी किस रिसाले में 2 किस्तों में शाये हुआ था? पहला ऑप्शन आपके सामने है निगार, दूसरे में है नुकूश, तीसरे में है जमाना और चौथे ऑप्शन में है सौगात। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिए। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा नुकूश, याद रखेंगे। एक चादर मैली सी किसका नॉवेल है? तो जवाब हो जाएगा राजन सिंह बेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिन्फी लिहाज से कौन सा जुमरा दुरुस्त है? चारों ऑप्शन को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही अच्छे से रीड करना है। जब भी इस तरह के क्वेश्चंस मिले, कई बार तो आप इसमें परेशान हो जाते हैं कि कैसे हल करेंगे इसको। आप उसको पढ़िए, कितना भी मुश्किल क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए वहां परेशान होंगे तो आपके दिमाग में जो कुछ फैक्ट पहले से हैं वो भी आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएंगे उसमें भी, यानी कंफ्यूजन आपका और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो क्वेश्चन को पढ़ा कीजिए, उसके बाद में आता है या नहीं आता फिर आप डिसाइड कीजिए और सॉल्व करने की कोशिश करें। कभी भी पहले ऑप्शन पे, दूसरे ऑप्शन पे, तीसरे ऑप्शन में परेशान मत, चारों ऑप्शन को रीड कीजिए। चारों ऑप्शन को रीड करने के बाद में डिसाइड करें सवाल का सही जवाब क्या हो जाए। तो अब मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन। पहले ऑप्शन में देखिएगा, फुटपाथ के शहजादे, दिल की प्यास, जालीदार पर्दे, देख रहे हैं, ये सभी क्या है? सिंध के एतबार से ये सभी ड्रामे हैं। किसके ड्रामे हैं जरा हम नोट भी कर लेते हैं। फुटपाथ के शहजादे ये मोहम्मद हसन का ड्रामा है, याद रखिएगा। दिल की प्यास ये किसका ड्रामा है? आगाश काश्मीरी का ड्रामा है, इसे भी नोट कर लीजिएगा। जालीदार पर्दे ये किसका ड्रामा है? तो नोट कर लीजिएगा हबीब तनवीर का ड्रामा है। किसका ड्रामा है? हबीब तनवीर का। देख रहे हैं नैन ये भी किसका ड्रामा है? हबीब तनवीर का। अब हम लोग अगर आते हैं दूसरे ऑप्शन में, फिरदौस बरी आप सबको मालूम होगा ये अब्दुल हलीम शरड़ का शाहकार नॉवेल है। उमराव जान अदा किसका? रुस्वा का है। फसाने आजाद पंडित रतननाथ सरशार का है। कोहरे के चांद, याद रखेंगे ये ड्रामा है, किसका ड्रामा है? मोहम्मद हसन का। किसका ड्रामा है? मोहम्मद हसन का ड्रामा है। ख्यालिस्तां ये मजामीन का मजमुआ है, किसके मजामीन का मजमुआ है? इंपॉर्टेंट है। सज्जाद हैदर यल्दरम। मैदान अमल नॉवेल है मुंशी प्रेमचंद का। पैसा और परछाई, पैसा और परछाई ये ड्रामा है, किसका ड्रामा है? मोहम्मद हसन का। आफताब मोहब्बत ये भी ड्रामा है, मैंने बताया भी आपको, ये आगाश काश्मीरी का पहला ड्रामा है। हाथ हमारे कलम हुए ये भी क्या है? अफसानवी मजमुआ है, किसके अफसानी मजमुआ है? बेदी का। सौदाई क्या है? नॉवेल है, किसका नॉवेल है? इसमें चौथई का। उदास नस्लें अब्दुल्ला हुसैन का नॉवेल है। ठंडा गोश्त अफसानवी मजमुआ है सादत हसन मंटू का। तो इस क्वेश्चन में जितनी भी चीजें थी हमने कोशिश की है उनको क्लियर करने की। आप भी जब भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए तो इसी तरह से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सिर्फ क्वेश्चन का जवाब जानने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि ये याद रखेंगे एग्जाम में हर बार आपको नए क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आपको 100 क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करने हैं तो 50 क्वेश्चन लगभग आपको, ठीक है, ऐसे होंगे जो लगभग आपको लगता है ये रिपीट हो रहे हैं। लेकिन लास्ट के जो 20-30 क्वेश्चन होंगे और 15 से 20 क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे थोड़े डिफिकल्ट, थोड़े आसान, लेकिन लास्ट के 15 से 20 क्वेश्चन जो होंगे, लगभग 30 क्वेश्चन जो होंगे वो मुश्किल क्वेश्चन होंगे, वो आसान नहीं होंगे। तो वो कहां से सॉल्व होंगे? जब आप ये जो फैक्ट सॉल्व करते हैं, बार बार क्वेश्चन को रियलाइज करते हैं, जैसे अभी आपको इनको हल करने के लिए कितनी शख्सियात के बारे में पढ़ना होगा, उनके नॉवलों के बारे, उनके अफसाने किताबें खोलनी पड़ेंगी, देखना पड़ेगा। तो बार बार जब हर एक के बारे में आप खोलेंगे तो उसकी सने विलादत, उसकी दीगर किताबें भी आपके जहन में आती रहेंगी। तो आज के सेशन में हमने जितने भी क्वेश्चन की डिस्कस किए हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि ये सभी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में जरूर आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इस क्लास को, इस सेशन को खूब शेयर कर दीजिए, ताकि वो सभी लोग जो इस तरह की क्लासेस के इंतजार में रहते हैं उन्हें इसके बारे में मालूमात हासिल नहीं, कि हमारे पास मैसेज आते हैं सर इस तरह की क्लासेस रेगुलर चल रही है, ये हमें पता ही नहीं था पहले। तो इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं खूब शेयर कर दीजिए, ताकि कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना रहे जिसके पास किसी भी तरह की कोई भी इनकम नहीं, वो भी यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस, रेगुलर क्लास से मुस्तफीद होकर के
اپنے کسی بھی ایگزام کی اچھے سے تیاری کر سکے، پریکٹس کر سکے۔ تو آج کے سیشن کو یہیں تک رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنی تیاری کو خوب مضبوط کرتے رہیے۔